हाँ बच्चों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने रक्त के बारे में पढ़ा था। कक्षा 10 और कक्षा 11 के लिए स्पेशल रूप से इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। कक्षा 12 का वीडियो अलग से बनाया जाता है। जो टॉपिक कॉमन होते हैं कक्षा 9 और कक्षा 11 के, उसमें एक ही टॉपिक में दोनों को बना दिया जाता है, दोनों वर्गों के लिए। तो कक्षा 10 और कक्षा 11 के लिए पिछले वीडियो में हमने रक्त की संरचना यानी कि एक कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया था। आज हम हृदय की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम स्थिति की बात करें हृदय के, तो हृदय एक मुट्ठी के आकार का, हमारे 3/4 भाग बाईं तरफ, बाकी भाग दाईं तरफ होता है। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के मध्य हल्का सा दाईं तरफ, बाकी भाग जो है बाईं तरफ स्थित होता है। इसका आकार फिस्ट नुमा यानी मुट्ठी के आकार का होता है। अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो कमोबेश 9x12 यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सामान्य हृदय का भार, मनुष्य के सामान्य हृदय का भार 310 ग्राम, लेकिन महिलाओं में थोड़ा छोटा होता है, लगभग 250 से 270 ग्राम होता है। ये एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है यानी त्रिकोणीय रचना होती। बाहरी जो ऊपर भाग होता है, ऊपरी भाग ये चौड़ा होता है, नीचे का भाग तिकोना होता है। हम आपको आंतरिक संरचना के विशेषकर फिगर के बारे में हम आपको बता दें कैसे 1 मिनट में फिगर बना सकते हैं। सामान्य रूप से किताब में जो फिगर बताया गया है थोड़ा बनाने में जटिल है, बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा सरल है। थोड़ा इस प्रकार से ऐसे एक रेखा इस प्रकार से खींचिए, रेखा क्या ऐसे, और यहां इसको ऐसे मिला दीजिए। इस प्रकार से बनाते हुए पेंसिल उठाइए, एक ही जगह रखिए, चला जाएगा। फिर यहां से बनाते हुए ऐसे, यहां ऐसे इसको मिला दीजिए, और ये इस आधार पे यहाँ पर जहां पर दोनों मिलते हैं वहां पर एक वाल्व पाया जाता है, जिसे हम ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व कहते हैं। ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर होता है, त्रिकोणीय रचना होती है। बाहरी ऊपरी भाग चौड़ा, निचला भाग, जो इसमें धमनी और सिराएं होती हैं। बाहर से ये पोस्टीरियर और अंदर ऊपरी भाग एंटीरियर वेना केवा कहते हैं, यानी कि सिरा कहते हैं, यानी पश्च सिरा, पश्च महासिरा, अग्र महासिरा, अग्र महासिरा। यहां से यूं कह सकते हैं कि दाहिनी तरफ, इतना समझ लीजिए नॉमेनक्लेचर के समय जो हाथ के आपके बाईं तरफ है वो दाया भाग होगा, जो दाईं तरफ है वो बाया भाग होगा। तो इसे हम बाया आलिंद, इसे बाया निचले भाग को, निचले कोष्ठ को हम बाया निलय कहते हैं। दाया निलय। और इधर बाएं भाग बाया निलय, इधर ये बाया आलिंद। अब यहां से जहां पर धमनी जो अलिंद, और इस प्रकार से ये देखेंगे कि हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी कि दाया अलिंद,
बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। अब जहां पर ये दोनों मिलते हैं यहां से एक सिरा निकलती है जिसे हम फुफ्फुस महासिरा कहते हैं। ये इस प्रकार से फुफ्फुस महासिरा यानी पल्मोनरी सिरा है। यही एक सिरा है जिसमें कि वाल्व पाए जाते हैं, यानी कि नहीं, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी यही एक धमनी है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है। यही एक धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। और पुनः यहाँ से दाहिने बाएं अलिंद से एक अवोर्टा यानी महाधमनी निकलती है, इसे अग्र महाधमनी कहते हैं। अग्र महाधमनी कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर यह जो दीवार है सेप्टम जिसे कहते हैं अलिंद सेप्टम, यहाँ पर एक तंतुवत रचना पाई जाती है जिसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। परकिंजे फाइबर कहते हैं। दाएं अलिंद के ऊपरी छोर पर एक उत्तकों का यानी कि कोशिकाओं का समूह पाया जाता है ऊपरी भाग पर और निचले भाग पर, जिसे हम एयू नोड या एसए नोड कहते हैं, साइनो ऑरिकुलर नोड, और ये एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये नोड हृदय की धड़कन को नियमित बनाए रखता है। यहाँ से संवेदनाओं के द्वारा हृदय संकुचित और प्रकुंचन और आकुंचन और प्रकुंचन होता है। तो इस तरह से अगर हम इसकी संरचना देखें तो त्रिकोणीय संरचना है, 4 कक्ष होते हैं, दाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय। जहां पर ये दोनों जुड़ते हैं उसे अलिंदीय सेप्टम कहते हैं। जहां पर निलय आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं इसे हम निलय सेप्टम कहते हैं। दोनों सेप्टम के बीच में एक फाइबर की रचना पाई जाती है जो दीवारों को जो है मजबूती प्रदान करती है, इसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। इस प्रकार से ये इतना तो जानते हैं आप कि हमारा हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है। इसके धड़कन में लगा समय अगर हम ये ज्ञात करें तो धड़कन में लगा समय, एक धड़कन में लगा समय 0.8 सेकेंड होता है, अर्थात 60/75 अगर हम करें तो कमोबेश 0.8 सेकेंड आता है। तो एक धड़कन में लगा समय 0.8 सेकेंड होता है। तो इस आधार पर अगर इसके संकुचन और प्रकुंचन की बात करें, हृदय के परिसंचरण व्यवस्था की बात करें, तो सर्वप्रथम अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा से, अग्र महाशिरा से अगले भाग से, शरीर के अगले भाग से, और पश्च महाशिरा के शरीर के पिछले भाग से रक्त जाकर के दाहिने अलिंद में भर जाता है। जैसे नोड के संकुचन के कारण इसमें जो वाल्व हैं यानी अलिंद और निलय जहां जुड़े हुए होते हैं, ट्राइकैस्पिड बाइकैस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। अलिंद के संकुचन से ये वाल्व दबाव पड़ता है तो वाल्व खुल जाते हैं, रक्त अलिंद से होता हुआ निलय में पहुंच जाता है। निलय में उस आधार पर दोनों में संकुचन से थोड़ा सा अंतर होता है। दोनों अलिंद साथ साथ संकुचन करते हैं, दोनों निलय साथ साथ संकुचन कर, लेकिन 2 सेकेंड का अंतर होता है। इसलिए पहले ये अलिंद संकुचन करता है, फिर ये अलिंद संकुचन करता है। तो इस आधार पर निलय से अलिंद से रक्त निलय में पहुंच जाता है और निलय से संकुचन के द्वारा रक्त फुफ्फुस धमनी के द्वारा होता हुआ यानी कि पल्मोनरी धमनी के द्वारा होता हुआ फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े में अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड जो रक्त होता है यानी ऑक्सीजन रहित रक्त होता है वो फेफड़े में पहुंच करके ऑक्सीजनित हो जाता है।
डीऑक्सीजनेशन यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन जो फेफड़े में भरी हुई है वो रक्त में समाहित हो जाती है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। तो शुद्ध रक्त पल्मोनरी सिरा के द्वारा बाएं अलिंद में पहुंच जाता है। बाएं अलिंद में संकुचन के द्वारा रक्त दाएं अलिंद में कैस्पिड वाल्व के द्वारा होता हुआ और बाएं अलिंद से रक्त बाएं निलय में पहुंच जाता है कैस्पिड वाल्व के द्वारा होता हुआ। दो वाल्व पाए जाते हैं, एक में जो है 2 बलन होते हैं उसे हम द्विबलनी कपाट कहते हैं, एक में 3 बलन होते हैं उसे हम त्रिबलनी कपाट कहते हैं। तो बाएं निलय से रक्त महाधमनी के द्वारा होता हुआ ये पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाता है। इस प्रकार से ये द्विसंचरण प्रणाली के अंतर्गत आता है, यानी मनुष्य यानी कि जो स्तनधारी वर्ग होते हैं उनमें जो रक्त हृदय होता है वो यानी रक्त परिसंचरण तंत्र द्विसंचरण प्रणाली कहा जाता है। अर्थात पहली बार एक रक्त हृदय में आता है, फिर फेफड़ों में जाता है, फिर जो है फेफड़ों से रक्त हृदय में आकर के पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। तो एक बार फिर से जान लें कि हृदय की आंतरिक संरचना में 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, 2 अलिंद 2 निलय अर्थात दाया अलिंद बाया अलिंद दाया निलय बाया निलय। इसके बीच में जो दीवार पाई जाती है उसे अलिंदीय और निलय सेप्टम कहते हैं। पश्च महाशिरा और अग्र महाशिरा से रक्त पहली बार दाएं अलिंद में भरता है, दाएं अलिंद से रक्त दाएं निलय में आता है, दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी के द्वारा होता हुआ फुफ्फुस शिरा के द्वारा होता हुआ या पल्मोनरी धमनी के द्वारा होता हुआ ये फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े से ऑक्सीजनेटेड रक्त पल्मोनरी शिरा के द्वारा होता हुआ बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से बाएं निलय में और बाएं निलय से होता हुआ ये अग्र महाशिरा यानी कि अग्र महाधमनी के द्वारा ये पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। और एक धड़कन में लगा समय हमने बताया आपको कि 0.8 सेकंड, यानी कि एक धड़कन में यानी जो 75 बार 1 मिनट में धड़कता है, अगर हम 60 से 75 का भाग दें, 60 में 75 का भाग दें तो 0.8 सेकंड आता है। इसके प्रकुंचन और संकुचन को हम सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं और जो धड़कन का जो साउंड होता है उसे हम लब और डब कहते हैं। ये रक्त और रक्त परिसंचरण, रक्त हम आपको पढ़ा चुके थे अगले पीरियड में, अगले वीडियो में। आज हृदय और इसकी संरचना, रक्त परिसंचरण तंत्र आपको वीडियो में दिखाया गया है। आप इसको पढ़िए और ना हो तो उसको नोट्स बनाते रहिए, हो सकता है कि आपको फिर मौका ये पढ़ाने के लिए ना मिले। धन्यवाद।